जिन पर या तो खादमीन का ध्यान नहीं जाता, या वो तवज्जो नहीं देते, या वो कलाम मुकद्दस पर गौर व खौश नहीं करते, और उन बातों को न समझने की कोशिश करते हैं और ना उनको बयान करने की कोशिश करते हैं। आज जो खुदा उनका कलाम मुकद्दस आप सुनोगे यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में, लूका रसूल की अंजील में, मैं ईमान रखता हूँ कि आप एक नए अंदाज, ये नहीं कि मैं कोई नई बात करने वाला हूँ, पढ़ूंगा कलाम मुकद्दस में से, लेकिन इस पैसेज के अंदर, इस हवाले के अंदर जो बातें होंगी वो आपके लिए नई होंगी। और आप बड़े गौर के साथ कलाम मुकद्दस को सुनिए। देखिए, पूरी दुनिया में पहली जो कलीसिया कायम हुई वो 120 की जमात थी। कितनी? 120 की जमात थी। फिर ये 120 की जमात कायम हुई। फिर इसके अंदर हम देखते हैं कि फिर कैथोलिक चर्च जो है वो कायम हुआ, कैथोलिक चर्च कायम हुआ। हम में से हर एक अगर देखें तो हमारे बाप दादा परदादा कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखते थे। मेरी अपनी फैमिली जो थी वो कैथोलिक से ताल्लुक रखती थी, ठीक है नहीं? तो बैकग्राउंड जो है वो तकरीबन सब कलीसियाओं का बैकग्राउंड जो वो कैथोलिक ही है। लेकिन कैथोलिक चर्च के बहुत सारे खादमीन जिस अंदाज से आज मैं कलाम मुकद्दस पेश करूंगा वो भी नहीं कर पाए, और उन्होंने नहीं किया। तो आज का जो पैगाम है, आपका जो पैगाम है, इस पैगाम को, ये पैगाम कैथोलिक चर्च वालों की समझ में भी आ जाएगा, उनकी समझ में भी आ जाएगा। और पेंटिकॉस्टल कलीसियाँ या दूसरे चर्च ऑफ पाकिस्तान कलीसियाँ तो काफ़ी हद तक इस बात को समझ रही हैं और इसको और समझेंगी। तो आज मेरे साथ खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम निकालेंगे लूका रसूल की अंजील। लूका रसूल की अंजील निकालिए मेरे साथ, और उसका पहला बाब, लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब, वहां से मैं पढ़ने शुरू करने लगा हूं। मैं गौर के साथ खुदा का कलाम सुनिए। बड़ी खास बातें हैं जो आज के इस पैसेज के अंदर, आज के इस कलाम के अंदर आप सुनेंगे। आपने निकाल लिया लूका रसूल की अंजील, उसके पहले बाब में से मैं कुछ पढ़ने जा रहा हूं, बड़े गौर के साथ सुनिए। लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। लूका रसूल की अंजील उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक पढ़ूंगा, गौर से सुनिए। लिखा है, 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसके पास भेजा गया? जोर से बोलिए, किसके पास भेजा गया? कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम क्या था? मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझ पर। क्या? सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ। सलाम तुझ पर जिस पर क्या हुआ? फजल हुआ। वो फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ हो। आगे लिखा है, वो इस कलाम से बहुत घबरा गई। हाँ जी, क्या हुआ? इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है, ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी। तू क्या होगी? हामिला होगी। फिर आगे लिखा हुआ है, और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। बेटा बता दिया गया, नाम बता दिया गया मुकद्दसा मरियम को। वो बुजुर्ग होगा। वो क्या होगा? वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा? एक और सवाल उठा, एक और सवाल किया मुकद्दसा मरियम ने। क्या कहती है? मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती,
और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। साया किसका होगा तुझ पर? किसका? रूहुल कुद्स का तुझ पर साया होगा, और खुदा ताला की कुदरत, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस यानी मसीह यानी यीशु, और क्या लिखा हुआ है, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। आगे लिखा हुआ है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, अलिशबा क्या थी? बांझ थी। अलिशबा बांझ थी, बूढ़ी हो गई थी, शौहर भी बूढ़ा हो गया था। और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है। क्या है? छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। अब आगे मरियम की समझ में कुछ बातें आई जो फरिश्ते ने कही। सुनिए, इस आयत बड़े गौर से सुनिए। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूं। मैं क्या हूं? मैं खुदावन की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर भी हो। और अभी मुझे एक और पैसेज पढ़ना, लेकिन पहले मैं इसकी तरह वजाहत कर लूं, ताकि हम लोग पूरी समझ के साथ, समझते बूझते हुए खुदा उनके कलाम में मुकद्दस की खिदमत में और सीखने और सिखाने के अमल में आगे बढ़ने वाले हों। एक छोटी सी दुआ करेंगे। प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ अपने कलाम मुकद्दस की खिदमत के लिए। आपने मुझे इस वक्त इस मज़बा पर आने की इजाज़त, रहमत और शफ़क़त और हिदायत और रहनुमाई दी है, इसके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। मसीह में अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए, हाँ प्यारे जिंदा सच्चे खुदा, तेरे दूर में दुआ मिन्नत इल्तिजा करता हूँ। हम सबके दिल और जहन खुले, और हम खुले दिल और खुले जहन के साथ इस कलाम मुकद्दस को कबूल करने वाले बने। पहले समझने वाले बने, फिर कबूल करने वाले बने, फिर अपनी ज़िंदगी में रखने वाले बने। हमारी मदद फरमाइए, हमारे साथ होइए। रूहुल कुद्स की मदद हम सबके साथ हो, सबके शामिल हाल हो। मांग लेता हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद, अपने मुनज्जी यीशु जलाली के नाम से, आमीन आमीन। आइए, ध्यान तवज्जो इधर उधर किसी का ना हो, ध्यान के साथ कलाम सुनिए। आइए, फरिश्ता क्या लेकर आया? पैगाम यानी कलाम, पैगाम यानी खुदा की तरफ से कलाम। आगे सब कलाम की बातें जो फरिश्ते ने बातें की, तो फरिश्ता खुदा की तरफ से क्या लेकर आया? पैगाम लेकर आया, कलाम लेके आया। किसके लिए? बोलिए। मुकद्दसा मरियम के लिए। मुकद्दसा मरियम के लिए क्या लेके आया? पैगाम लेकर आया, यानी कलाम लेकर आया। अब जो कलाम हो चुका, नाम से भी आप जानते हो, दाऊद को भी जानते हो, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं 29वीं आयत पे आया हूँ। अब वो इस कलाम से घबरा गई। क्या हुआ? वो इस कलाम से क्या हुआ? घबरा गई और सोचने लगी, ये कैसा सलाम है, ये कैसा पैगाम है, ये कैसा कलाम है जो फरिश्ता लेकर आया है। घबरा क्यों गई? घबरा क्यों गई? घबरा इस वजह से गई कि मुकद्दसा मरियम कुंवारी औरत थी, कुंवारी नौजवान औरत थी। तो वो कहती है कि मैं तो ये कैसा सलाम है, कैसा पैगाम है, ये फरिश्ता क्या मुझे पैगाम दे रहा है और क्या मुझसे बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है? फरिश्ते ने क्या कहा? फरिश्ते ने कहा, उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि वो घबरा गई थी, खौफजदा हो गई थी इस खबर से, इस कलाम से जो फरिश्ता लेकर आया, क्योंकि अभी उसकी समझ में नहीं आया कि ये कैसा सलाम है, ये कैसा पैगाम है, ये कैसा कलाम है। इस वक्त तक उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा। तो वो क्या हो गई? घबरा गई और खौफजदा भी हो गई। आगे लिखा है, मरियम खौफ ना कर,
फरिश्ते ने तसल्ली दी, खौफ ना कर, ना घबरा, सुन तेरे लिए खुदा ने क्या पैगाम भेजा, सुन तू क्या बनेगी और तेरा मकाम क्या होगा, इसको सुन। मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है। बोलिए मेरे पीछे, खुदा के पीछे, खुदा की तरफ से क्या हुआ है, तुझ पर फजल हुआ है। जो फजल हुआ है बस फिर उसके साथ कोई मिल नहीं सकता, कोई उसके बराबर नहीं हो सकता, कोई उसका मकाम हासिल नहीं कर सकता। जो फजल वाले शख्स पर होता है, तो मुकद्दस मरियम पर क्या हुआ, फजल हुआ। और फजल क्या हुआ ये बाद में बात करेंगे। और देख तू हामिला होगी, अब एक और घबरा जाने की बात, अब एक और फिक्रमंद होने की बात, अब एक और परेशान होने की बात कि फरिश्ता कह रहा है तू हामिला होगी, तू हामिला होगी। उस जमाने के अंदर, पुराने वक्तों के अंदर, आज के दौर और आज के जमाने के अंदर, आने वाले जमाने के अंदर किसी कुंवारी का हामिला हो जाना बहुत ही मायूब और बुरी बात समझी जाती है। जब वो कुंवारी हो, घबरा गई, कहने लगी मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूं, मैं तो जानती नहीं हूं। हालांकि उसकी मंगनी बुजुर्ग यूसुफ से हो चुकी थी, उसकी मंगनी बुजुर्ग जानती थी कि मेरा मंगेतर है, मैं किसी की मंगेतर हूं, कोई मेरा मंगेतर है, ये सब जानती थी। लेकिन वो इस बात पर घबरा गई कि ये क्या, ये तो इंतहाई एक बुरी बात है उसकी समझ के मुताबिक कि मैं कुंवारी, मैं हामिला हो जाऊं, मेरे बेटा हो जाए, ये कैसे हो सकता है। क्योंकि मुकद्दसा मरियम जानती थी जमाने के शुरू से लेकर जमाने के आखिर तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, सिवाय यस्सु के जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, वो सब इंसानी इरादे से और इंसानी ख्वाहिश से और मियाँ बीवी के मिलाप से हुए हैं। ईमान रखते हो, इस बात पर ईमान रखते हो। इसलिए मरियम घबरा गई, ये कैसा सलाम है, ये कैसा पैगाम है, ये तो मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। दिल में सोचती होगी मैं इसको कबूल नहीं करूंगी, मैं इसको नहीं मानूंगी, क्योंकि जो पैगाम फरिश्ता लेके, ये नाकाबिले कबूल है इंसानों के लिए। जब तक वो इंसानी सोच में है, इंसानी समझ में है, इंसानी अकल में है, जिस्मानी अकल में, उसकी बात समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए आज दुनिया की बहुत सारी अक़वाम जिनकी अकल जिस्मानी है, जिनकी अकल इंसानी है, आज तक यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इनकारी हैं, खुदा का बेटा मानने से इनकारी हैं। लेकिन वक्त आएगा, मानेंगे, जानेंगे, मालूम करेंगे कि वाकई यीशु मसीह खुदा ताला का क्या है, बेटा है। एक बात, इस वजह से वो घबरा गई और खौफ जाल में होगी कि जब लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। आगे जाके बुजुर्ग यूसुफ की भी बात करूंगा। जब फरिश्ता उसके पास गया और जब उसने इरादा किया, उस वक्त तक बुजुर्ग यूसुफ की सोच इंसानी थी, एक जिस्मानी सोच थी। इस वजह से बात वो उसने क्या किया, वो जानता था कि ये एक पाक औरत है, रास्तबाज औरत है, खुदा की बंदी है। तो उस वक्त तक बात समझ में नहीं आई। तो उसने क्या किया था, जिस तरह आज हाली भाई नूर तरह सुन के, अखा खोल के तो सुन के मेरे अल वेंदे रहो, मैं आपको देख रहा हूँ, ये आप पर मेरी निगाह है, ठीक है जी। तो क्या है, लो जी, बुजुर्ग यूसुफ ने क्या इरादा किया, जब फरिश्ते ने पैगाम दिया तो क्या इरादा किया, उसको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। ये लिखा ना कलाम मुकद्दस में, बाइबल में यही लिखा को अपनी तरफ से तो मैं नहीं बोल रहा, कलाम मुकद्दस में लिखा है। सब हवाला खोलने के लिए वक्त लगेगा और मैं वक्त बचाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कलाम की बातें आपसे की जा सके। तो बुजुर्ग यूसुफ ने क्या किया, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। यीशु की बात अभी बाद में होती है, यह भी एक बड़ी अहम बात है, सीखने वाली बात है। तो क्या किया, चुपके से छोड़ देने का इरादा किया, क्योंकि सोच जिस्मानी इंसानी सोच थी। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फरिश्ते ने क्या कहा कि जो कुछ उसके बतन में होगा, ये किसकी तरफ से होगा, ये खुदा ताला की तरफ से होगा, ये रूल कुदस की वजह से होगा। रूल कुदस की कुदरत, खुदा की कुदरत उस पर साया करेगी। तू ये इरादा तब्दील कर दे, तू इस इरादे पर अमल ना कर।
बल्कि उसको अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि ये जो कुछ भी उसके बतन में होगा ये खुदा ताला की तरफ से होगा। तो बुजुर्ग यूसुफ ने भी फरिश्ते की यकीन दहानी को कबूल किया, उसकी बात को माना और मुकद्दसा मरियम को छोड़ देने का इरादा तर्क कर दिया। क्या कर दिया? तर्क कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे खुदा ने पैगाम भेजा, फरिश्ते ने पैगाम भेजा है, तो मैं इस पर क्या करूँगा? अमल करूँगा और इसको मानूंगा। गौर से सुनिए, बच्चों के ध्यान मत लगें। अच्छा जी, तो उसने भी क्या किया? इरादा बदल दिया। तो अच्छा, अब जरा आगे चलें। ये अब देखें, मुकद्दसा मरियम फरिश्ते के साथ कुछ बहस मुबाशा कर रही है। ये बहस मुबाशा ये ना, सवाल जवाब करना और कुछ सवाल करना, फिर उसका जवाब देना या उसका जवाब लेना, ये बहस मुबाशा ही है। तो वो क्या करती है? फरिश्ते के साथ कुछ बातें करती है, सवाल जवाब करती है। फरिश्ते ने कहा, क्या यीशु ही है? दो शख्सियात हैं जिनका नाम उनकी पैदाइश से पहले ही बता दिया गया था, जो इस वक्त मेरे सामने हैं, एक यीशु मसीह और एक यूहन्ना। कौन? दो, एक यीशु और एक यूहन्ना। इन दोनों के नाम पहले ही रख दिए गए थे इनकी पैदाइश से पहले। फिर आगे चलते हैं तो फरिश्ता कहता है, देख मुकद्दसा मरियम, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त, और कुछ बातें बताता है कि उसको तख्त भी मिलेगा, दाऊद का तख्त मिलेगा और वो तख्त हमेशा के लिए उसके पास होगा और उस पर वो ही बैठेगा, यीशु ही उस पर बैठेगा। फिर उसके बाद क्या है? और वो याकूब के घराने पर, यानी बनी इसराइल पर। याकूब का घराना कौन सा है? इसराइल याकूब का घराना है। याकूब के 12 बेटों पर मुश्तमिल एक कौम है जिसका नाम है इसराइल। जिसका नाम क्या है? इसराइल। और वो क्या करेगा? याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मुकद्दसा मरियम सुन ले, तेरे लिए खुदा ने क्या रखा है और तेरे बेटे के लिए खुदा ने क्या मकाम रखा है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। देख तू कैसे हामिला होगी, तू कैसे माँ बनेगी। सुन, कैसे बनेगी? तू इस तरह बनेगी। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। रूहुल कुद्स तुझ पर क्या होगा? नाजिल होगा। और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। कैसे होगा? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर क्या करेगी? हाथ। साया का क्या मतलब है? रूहुल कुद्स का साया, पाक यहोवा खुदा का साया तेरे सर पर होगा, तुझ पर होगा और उसी के तहत तू हामिला होगी और तू माँ बनेगी। तो ये क्या कम बात है कि खुदा का हाथ किसी पर आ जाए और खुदा ताला का साया उस पर आ जाए और खुदा का हाथ उस पर आ जाए। ये मकाम था मुकद्दसा मरियम का, जो उसको मिलने वाला था खुदा की तरफ से। आइए आगे बढ़ते हैं। और फिर इसके साथ साथ क्या हुआ? साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, तू मुकद्दस मरियम, तू मुकद्दस, तुझसे पैदा होने वाला तेरा बेटा मुकद्दस होगा। क्या होगा? मुकद्दस होगा। और आगे लिखा है, इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी दे दी गई मुकद्दसा मरियम को एक और खुशखबरी दे दी गई। मुकद्दसा मरियम को नहीं पता था कि मेरी वो क्या लगती थी, अलिशमा उसकी बहन, खालाजाद बहन थी मुकद्दसा मरियम की। तो उसके साथ साथ उसकी खुशखबरी भी सुना दी फरिश्ते ने मरियम को। देख, क्या देख? उससे कहा, आगे लिखा है, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशमा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। उस पर भी खुदा ने रहम किया है, तरस किया है और खुदा का हाथ उस पर है। लेकिन वो पैदा कैसे होगा? रूहुल कुद्दस की वजह से नहीं, बल्कि क्या? इंसानी जिस्मानी मिलाप से, मियाँ बीवी के मिलाप से होगा। तो यूहन्ना की पैदाइश, तो और यूहन्ना की तारीफ यीशु मसीह ने की है, तारीफ की है यूहन्ना की। और क्या कहा है? जितने भी औरतों से पैदा हुए हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है।
उनमें से कोई भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। और जहां तक फिर नबूवत की बात थी, तो नबूवत की बात यह की कि नबूवत यूहन्ना पर खत्म। यीशु तो नबियों का नबी है, वो तो नबियों का सरदार है, लेकिन उसने कहा इस रुए जमीन पर यूहन्ना से बड़ा नबी कोई नहीं है। जो इंसानों से पैदा हो, जो इंसान से पैदा हो, जो औरत और मर्द से पैदा हुआ, उससे बड़ा कोई नहीं है। यीशु मसीह ने शहादत दे दी अपनी खिदमत में, अपनी ज़िंदगी में, तो ये बात हो गई। तो क्या हो गया, क्या हो गया? खुशखबरी अलिशबा की खुशखबरी भी मुकद्दसा मरियम को सुना दी गई और लिखा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर न होगा। इससे ऊपर लिखा हुआ है, अब जो उसको बांझ कहलाती क्या है? छठा महीना। और बेटा नाम भी बता दिया, जिन्स भी बता दी, बेटा है, नर है, मर्द है, ठीक है जी, ये भी सारी बता दीगी। अब आइए इस पैसेज के आखिरी हिस्से पर मैं जा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा पैसेज शुरू करने वाला हूँ और वो मुकद्दसा मरियम के बारे में। वो किसके बारे में है? मुकद्दसा मरियम के बारे में। मैं समझता हूँ बहुत सारे कैथोलिक आज तक इस पैसेज को नहीं समझ पाए आज तक, क्योंकि ना इस वजाहत के साथ, ना इस सराहत के साथ, ना इस तफसील के साथ कभी इस मौजू पर बात की गई है या लोगों को अंदर की बातें बताइए। मैं कैथोलिक चर्च की बात कर रहा हूँ, उनके खादमीन की बात कर रहा हूँ, उनके कलीसियाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि उनको वो तालीम आज तक नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए और जो कलाम मुक़द्दस में है। ये मेरी तालीम नहीं है, को मैं लिखे कलाम, यह कलाम मेरी तरफ से है नहीं, ये तो खुदा की तरफ से है। ये तो कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जो एक एक लफ्ज़ में वजाहत के साथ आपके सामने पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आगे सुनिए। अब इस सारी गुफ्तगू का, मुकद्दसा मरियम की और फरिश्ते की गुफ्तगू का एंड होने वाला है। अब इसका एंड कैसे होता है? जैसा मैंने शुरू में कहा, मुकद्दसा मरियम की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी बाहसीयत इंसान होते हुए, लेकिन फिर कुछ बातें समझ में आई। कैसा हुआ? देखिए 38वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। अजी बहन जी, क्या कहा? देख मैं खुदावन की, मेरे पीछे बोलिए, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। फिर पढ़िए शायद को, फिर बात समझ में आएगी। क्या कहा? पढ़िए मेरे पीछे। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। सबकी आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलिए। ये खुदा का कलाम मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ, पढ़े। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए, फिर पढ़िए, तेरे कौल के मुआफिक हो। आइए जी, बड़े गौर से इन चंद बातों को सुनिए। पहले मुकद्दसा मरियम कलाम को कबूल नहीं कर रही, क्योंकि डर था, खौफ था, झिझक थी, शर्मिंदगी थी और रुसवाई की बात थी। क्या? कि कुंवारी हामला हो जाए। नहीं कबूल कर रही थी। फिर जब उसकी बात समझ में आ गई, जब रूह कुदस ने उस पर साया डाला, तो उसकी अकल भी खुल गई और उसका ज़हन भी खुल गया और उसका दिल भी खुल गया और उसकी जुबान भी खुल गई। पहले जुबान नहीं खुली, और अगर खुली है तो कुछ और तरीके से, लेकिन अब जो जुबान खुली है, ये तरीका जबरदस्त है। और यही खुदा चाहता था कि मुकद्दसा मरियम बोले क्या? कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ। क्या कहा? बंदी का मतलब गुलाम, बंदी का मतलब होता है असीर, बंदी का मतलब, बंदी या बंदे का मतलब होता है खादिम। अब मुकद्दसा मरियम खुदा की खादमा बन गई, खुदा की बंदी बन गई, और हाकिम जो हुक्म करता है उसको मानना पड़ता है। कौन मानता है? नौकर। कौन मानता है? नौकर। कौन मानता है? बंदा। कौन मानता है? बंदी मानती है। बंदे और बंदियां और खुदा के खादिम जो हैं, फिर वो खुदा का हुक्म मानते हैं। मुकद्दसा मरियम खुदा की बंदी बन गई। के लिए मैं खुदा की बंदी हूँ, जो पैगाम तू लाया है मैं उसको कबूल करती हूँ। असल बात यह थी
इस आयत के अंदर जो छुपी हुई बात है, जो पोशीदा बात है, जो समझने की जरूरत है, वो ये है, अब वो मानती है मैं खुदा की बंदी हूँ और तेरी तरफ से फरिश्ता जो पैगाम लेकर आया है मैं उसको कबूल करती हूँ, मैं उसको मानती हूँ। इत्थों तक कलाम समझ आ गया? ठीक है जी। अब जब मान लेती है, कबूल कर लेती है, तो यही वो वक्त है। सुन के भैया, सब सुन के, बड़ी अहम बात करने वाला हूं, जिस बात को करने की जरूरत बहुत सारे खादमीन नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ को मैंने अपने कानों से सुना है, कुछ को मैंने अपने जो बड़ी बड़ी जरूरत और दिलेरी के साथ ये बात करते, और ये बात सही है। क्या लिखा हुआ है? कलाम मुजस्सम हुआ। बोलो मेरे पीछे, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा, और हमने ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अब क्या चीज है? कलाम मुजस्सम हुआ। ध्यान से सुनिए, अब मसीह पैदा होने लगा। अब मसीह पैदा होने लगा। कहाँ? मुकद्दसा मरियम के बतन में, यानी यीशु मसीह की पैदाइश की बुनियाद पड़ी। यीशु मसीह के जिस्म की क्या लिखा? कलाम मुजस्सम हुआ। समझ गए? कलाम मुजस्सम यानी कलाम ने जिस्म लिया। कलाम ने क्या लिया? जिस्म लिया। जिस्म कैसे लिया? खुदा के कलाम को कबूल किया मुकद्दसा मरियम ने। जाओ, और यीशु मसीह क्या है? कलाम खुदा। अभी रुके इसके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन पहले मैं इसको आपके जहन के अंदर वाजे कर दूं, दिल से समझ लें, जहन से समझ लें। कलाम मुजस्सम हुआ। जब मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते के पैगाम को कबूल किया तो यीशु मसीह का वजूद, यीशु मसीह का वजूद, और इसको मैं ये कहता हूं कलाम का बीज। इसको मैं क्या कहता हूं? इसको मैं कहता हूं कलाम का बीज। यीशु मसीह कलाम है। तो जब मुकद्दसा मरियम ने कबूल किया तो यीशु मसीह का पाक वजूद, यीशु मसीह का मुकद्दस वजूद मुकद्दसा मरियम के मुकद्दस बतन में, पाक बतन में कायम हो गया। पहला दिन, पहला लम्हा, पहली घड़ी जो थी वो उस वक्त यीशु मसीह की जिंदगी का आगाज होता है। सुन के जो अंतर नींद आ रही है, होश में रहो, पानी पियो। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्या है? वजूद, पहला लम्हा। अजीजों गौर से सुनो, गौर से सुनो। यीशु मसीह की जिंदगी का पहला लम्हा, पहला वक्त, पहले सेकंड, ठीक है, उस वक्त कायम हुए जब मुकद्दसा मरियम ने कलाम को कबूल कर लिया। जब कलाम कबूल हो गया, जब कलाम कबूल हो गया तो यीशु का मुकद्दस वजूद मुकद्दसा मरियम के बतन में कायम हो गया। बीज डल गया, बीज रख दिया गया, कलाम का बीज रख दिया गया। ठीक है जी। और फिर उसके बाद भाई यीशु ने अपनी मुद्दत पूरी की, यानी 9 महीने मुकद्दसा मरियम के बतन में रहा, और फिर 9 महीने के बाद यीशु मसीह क्या हुआ? दुनिया पर आया। और फिर हमने खुदा का जलाल देखा, जैसा बाप के इकलौते का जलाल। जलाल उस वक्त जाहिर हुआ जब खुदा में यीशु मसीह पैदा हो गया। और कैसा जलाल! ओह जबरदस्त! लास्ट टाइम खादिम ने पैगाम दिया था, कहाँ से चले? मशरिक से चले, मजूसी चले, पता चल गया। ठीक है जी। उस पर भी कभी मैसेज दूंगा, पैगाम दूंगा, उसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो क्या समझ में आ गई? फिर सुनो, जब मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते का पैगाम कलाम कबूल किया, उस वक्त यीशु मसीह का वजूद मुकद्दसा मरियम के बतन में कायम हो गया। फिर 9 महीने की मुद्दत पूरी हुई जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, और फिर यीशु दुनिया में आया। ठीक है। मैं समझता हूँ यहाँ सुनने वालों ने, आपने भी शायद ये पहली दफ़ा बात सुनी हो, लेकिन बात इसी तरीके से है क्योंकि बात कलाम मुकद्दस के मुताबिक और मुवाफिक है। आइए अब एक और मैं बात करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये आपकी पैगाम ये समझ चुके हो, क्योंकि खुदा ने आपके जहन और दिल खोले और आप कलाम को कबूल करने वाले। एक बात मैं आपको बता दूँ, सुनिए, जिन्होंने कलाम सुनकर नींद आती है ना, झपकियाँ होंदियां ने, ये सुन लो। होश है, चाहो कोई मुबशर है, कोई खादिम है, कोई भी है, जिसको नींद की झपकियाँ आती है ना कलाम सुनते हो, जब मैं सुनाता हूँ और मैं जानता हूँ इन्होंने शैतान नींद च लैके जा रहा, सौ जा सौ जा सौ जा, शाबाश सौ जा, कलाम ना सुनी, आके तेरे च ईमान पैदा ना होवे, तू बचना के ले जावे, तो नींद मिले जाता है।
ठीक है। और ये बड़ी गहरी नींद होती है, क्योंकि ईमान पैदा होता है सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम में से। और मैंने नोट किया जो लोग बुरी तासीरों के काबू में होते हैं वो अक्सर मेरा कलाम सुनते हुए नींद में चले जाते हैं। और वो मैं ठाना उठ के भाई शेरा और बाबा शेरा उठ के जरा सुन के कलाम सुन के, साधु जी मुबशर जी सुन के, भाई जी जरा सुन के कलाम जाग के सुनो। ऐसा कलाम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई हिम्मत और जरूरत और दिलेरी की बात है खुदा उनके कलाम मुकद्दस के नुकात को खोलना। अच्छा जी, अब मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। मुकद्दसा मरियम जब अलिशबा के घर में गई, अपनी बहन के घर में गई, ठीक है जी, तो क्या लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर में गई। अब बात मैं मुकद्दसा मरियम की शुरू करने वाला हूँ। मुकद्दसा मरियम का क्या मकाम है, बाइबल के अंदर क्या मकाम है, ये मैंने कुछ पढ़ दिया, अब कुछ और आगे सुने। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को क्या किया, सलाम किया। अलिशबा को क्या किया, सलाम किया। अच्छा जी, फिर उसके बाद और यूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, गौर से सुनिए, और बपतिस्मे की भी थोड़ी गल होने लगी है, अब बपतिस्मे की भी बात भी आने लगी है, ठीक है जी। मरियम का सलाम सुना और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। यो ना उछलिया, माँ के बतन में उछल पड़ा और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक। कौन मुबारक, बोलो, मैं मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। कौन? मरियम, तू औरतों में क्या है, तू औरतों में मुबारक, और तेरे रहम का फल मुबारक है, तेरे रहम का फल मुबारक है, यानी तू मुबारक है और तेरा बेटा यीशु मसीह जो तेरे पेट में है वो भी मुबारक है। ये आगे बढ़िए, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। सारे बोलो, अब इस आयत को भी मेरे पीछे बोलो, और बुलंद आवाज से सब पढ़ो, सब बोलो, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है, और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। अब आगे और मेरे पीछे बोला, इसको पढ़ो, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो क्या हुआ, आगे सुने, बच्चा मारे खुशी के 6 महीने का, भी 6 महीने का उछल पड़ा, माँ के पेट में उछल पड़ा। यूहन्ना माँ के पेट में उछल पड़ा और यूहन्ना ने जान लिया कौन आया है, मुकद्दसा मरियम आई है मेरे खुदावन, क्योंकि वो भी उसको खुदावन मानता था यूहन्ना, ठीक है जी। और मुझ पर यह, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के, और खुश हो गया यूहन्ना, खुश हो गया। वो 6 महीने का बच्चा, हाले तो पूरे दिनों में भी नहीं है, खुश हो गया, उछल पड़ा, ठीक है जी, उछल पड़ा, मारे खुशी के अब मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो कौन, आगे सुनिए, मुबारक है वो जो ईमान लाई, मुकद्दसा मरियम पर ईमान ले आई। मुकद्दसा मरियम जो थी वो खुदा के पैगाम पर, खुदा की बख्शिश पर ईमान ले आई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। देखिए, मैं पढ़ने लोगों इसके बारे में एक बात करता हूँ, खुदावंद की तरफ, और जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। मैं थोड़े सामने की पढ़ा है, क्या पढ़ा, कलाम ही पढ़ा है ना, कलाम ही पढ़े है, कोई हीर रांझे की कहानी तो नहीं सुनाई, कोई दूसरी फिल्मी कहानी तो नहीं सुनाई, सिर्फ वही सुनाया है जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। अब इस पर किसी की समझ में ना आए तो अपनी समझ का इलाज कराए, अपनी समझ का इलाज कराए, और जिसकी समझ में आ गई है खुदा उसको बरकत दे। देखिए जी, बात यह है, मुझे बहुत सारे कैथोलिक मेरे बहन भाई मिलते हैं, वो बहन भाई, वो हमारे बहन भाई हैं, उनको गैर न समझे, वो भाई हैं। क्यों? वो
आप पर ईमान रखते हैं, बेटे पर ईमान रखते हैं, रूह कुद्स पर ईमान रखते हैं, कलाम मुकद्दस पर ईमान रखते हैं, इसलिए वो हमारे ईमानी भाई हैं, मसीही भाई हैं और हमारे ईमानी भाई हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, आगे कुछ तालीमात का फ़र्क है, वो है, ठीक है जी। तो यानी जैसे मैंने अब आपके सामने एक अनोखी और अजीब तालीम जो है वो पेश की, जो कभी किसी कैथोलिक को शायद कभी तौफीक हुई हो, मैं ये नहीं कहता नहीं हुई हो, लेकिन खुदा ने मुझे ये तौफीक बख्शी और मैंने आपके सामने ये कलाम पेश किया। लो जी, बात ये है कि कैथोलिक वाले अक्सर जो गैर कैथोलिक उनको पता की कहते हैं, पता क्या कहते हैं, वो तुसी साड़ी मां नूं मां नहीं मनदे हैं। वो अक्सर कहते हैं तुसी साड़ी मां नूं मां नहीं मनदे, जिसको मुकद्दसा मरियम को कहते हैं वो हमारी माँ। भाई वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो यीशु मसीह की माँ है, हैं? अब तुझको माँ कहते हो तो माँ कहना तो ठीक है, कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि वो हमारे खुदावंद की माँ है, तो हम भी उसको माँ कह सकते हैं। लेकिन असल में हकीकत में माँ किसकी है? किसकी? मसीह की माँ है, मसीह की माँ है। तो भाई जी, तुम्हारी माँ नहीं है, वो साड़ी भी माँ है। हम उसका एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। क्यों? इसलिए कि कलाम मुकद्दस में है, हुक्म है, हमें मानना है, हमें इसको तस्लीम करना है। तो वो माँ है यीशु मसीह की, ठीक है, माँ है यीशु मसीह की। एक ही मुकद्दसा मरियम और एक ही यीशु मसीह। ना कोई मुकद्दसा मरियम जैसा है और ना कोई होगा किसी भी ज़माने के अंदर, क्योंकि अलिशबा ने क्या कहा था, हर ज़माने के लोग तुझको क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे, तू मुबारक औरत है। और हर ज़माने के लोग तुझको क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। पैसेज थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन सुनिए, तहम्मुल के साथ सुनिए और सब्र के साथ सुनिए। तो क्या कहती है? तू मुबारक, तेरे पेट का मुबारक। और क्या लिखा आगे? लिखा हुआ, आगे कलाम में लिखा हुआ है कि हर ज़माने के लोग तुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहेंगे। उस ज़माने के लोगों ने भी मुबारक कहा और 2000 साल से लोग कहते आ रहे हैं, और आइंदा दिनों में भी, आइंदा अय्याम में भी मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे खुदावंद की माँ बनी, हमारे खुदावंद की क्या बनी? माँ बनी। मुकद्दसा मरियम जैसा कोई नहीं है। और मरियम तो बड़ी हैं, इस वक्त हैं, उस भी हूँ। लेकिन फजल किस पर हुआ? दाऊद के घराने पर, बुजुर्ग यूसुफ पर और मुकद्दसा मरियम पर फजल हुआ। फजल क्या हुआ कि वो चुने गए, दुनियावी तौर पर चुने गए। बुजुर्ग यूसुफ चुना गया मुकद्दसा मरियम का मंगेतर बनने के लिए। चुनाव हुआ, बुजुर्ग यूसुफ का चुनाव हुआ, और ये पहले से था और ऐसे ही होना था। फिर उसके बाद मरियम तो हजारों मरियम थी। क्यों भैन जी? एक किस्म दो सन, हजारों मरियम होंगी इसराइल के अंदर। लेकिन फजल किस मरियम पर हुआ? वो उस मरियम पर फजल हुआ जो दाऊद के घराने से थी, और जो पहले से मुकद्दस कर दी गई, और जो पहले से मुबारक कर दी गई, और जिसको चुना गया, हजारों बतन थे, हजारों पेट थे, लेकिन पेट और बतन एक ही चुना गया, और वो मुकद्दसा मरियम का था। क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो थी वो रास्तबाज औरत थी, पाक औरत थी। तो ये हो नहीं सकता था, सुनिए, ये हो नहीं सकता था कि यीशु मसीह का पाक वजूद किसी नापाक बतन के अंदर जाता। सुनिए, गौर से सुनिए, पाक यीशु के लिए, पाक मसीह के लिए पाक बतन की जरूरत थी। और क्या है? यीशु मसीह क्या था? मुकद्दसा मरियम का क्या था? वो सुनो, वो खुदा का भी पहलोठा था, और मुकद्दसा मरियम की माँ होने की हैसियत से पहलोठा बेटा था, ठीक है जी, पहला। फिर उसके बाद थोड़ी सी बात और समझिए, थोड़ी बात आपकी समझ में आ जाए। जब यीशु मसीह का वजूद पड़ गया, तो मुकद्दसा मरियम ने, बुजुर्ग यूसुफ ने उस वक्त तक मुकद्दसा मरियम को ना जाना जब तक यीशु पैदा ना हो गया। जानने का मतलब समझिए,
ठीक है। जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ उस वक्त बुजुर्ग यूसुफ जो था उसने न मरियम को जाना न मरियम ने उसको जाना। क्या पाक वजूद बाहर आ जाए बाप, और वो याद रखो वो मंगेतर थी, उसे उसकी बीवी बनना था, उसकी बीवी बनना था, और मुकद्दसा मरियम से और भी बच्चे पैदा हुए। ये भी आपको बता दूं, ये भी बता दूं, मुकद्दसा मरियम से बुजुर्ग यूसुफ के बच्चे पैदा हुए। इसकी गवाही में कलाम मुकद्दस में मिलती है। पौलुस रसूल कहता है मैं खुदावंद के भाई याकूब से मिला, जब उसने मसीह को कबूल किया तो फिर ये यहूदी और इसराइली भी कहते थे देखो क्या इसकी बहनें और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं हैं, क्या इसके भाई नहीं हैं, यानी यीशु मसीह के वो बहन भाई जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए लेकिन बुजुर्ग यूसुफ के वसीले से पैदा हुए। ठीक है जी, ये हकीकत है, ये हकीकत है। बाज गुमराह कहते हैं नहीं नहीं, सुनो जहालत सुनो, जहालत सुनो, क्या कहते हैं नहीं वो यानी वो जड़े सन वो यूसुफ दे किसी होर बीवी चो सन, सुनो नहीं, वो बच्चे वो लड़के लड़कियां बुजुर्ग यूसुफ के ही थे और मुकद्दसा मरियम से थे। ठीक है जी, तो इसलिए याद रखो कलाम मुकद्दस की तालीम को समझो। मेरा पैगाम यही है क्रिसमस के लिए, मेरा पैगाम यही है जो मैंने दे दिया है, और इस पैगाम को मैं चाहता हूँ खुदा करे बहुत सारे लोग सुने, बहुत सारे लोग इस पैगाम को सुने ताकि कलाम उनकी समझ में आ जाए। अब मैं आखिरी बात की तरफ जा रहा हूँ, आखिरी बात की तरफ जा रहा हूँ, और यह भी कलाम मुकद्दस के ऐन मुताबिक और मुवाफिक है। मुकद्दसा मरियम ने बाद में ज़िंदगी को पाक साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी, नो डाउट, नो शक और शुबा, कोई नहीं है, ईमान रखते हैं, रास्तबाज औरत की ज़िंदगी गुजारी। लेकिन ये याद रखें गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार किसके पास है? ऊंची बोलो, ये कैथोलिक बैकग्राउंड रखने वाले ऊंची बोलो, मैं भी बोलता हूँ हैं, गुनाह माफ़ करने का इख्तियार किसके पास है? यीशु के पास है। मुकद्दसा मरियम के पास इख्तियार ये नहीं है, ये सिर्फ यीशु के पास है। और इसकी और फिर एक और बात है, एक मौके पर देखो, अब ये जो है गुनाह वो कहते हैं पढ़ते हैं कैथोलिक पढ़ते हैं, मैं भूल गया हूँ, मैं वो उनकी वो तालीम जो बचपन में सुनी थी भूल गया हूँ। ठीक है, अच्छा जी, जब यीशु मसीह ने पानी को मैं बनाना था, याद है ना? अरे वाकया याद है कि शादी की तकरीब से पानी को मैं बनाना था, तो शागिर्दों ने किससे कहा? मरियम से कहा। किससे कहा? मरियम से कहा साड़ी सिफारिश कर कि मैं ख़त्म हो गई है तो मैं बनाए, मैं कम पड़ गई है। ठीक है जी, देखिए वो क्या कहती हैं, वो क्या जवाब देती हैं? जो कुछ ये तुमसे कहता है वो करो, ये लिखा है ना, जो तुमसे ये कहता है वो करो, जो तुमसे ये करने को कहता है वो करो। ठीक है जी, तो फिर हो सकता है यानी मुकद्दसा मरियम ने क्या किया, कहा हो यीशु से मैं ख़त्म हो गई। ठीक है जी, तो फिर मुकद्दसा मरियम ने पानी को मैं बनाया या यीशु ने बनाया? हाँ जी, ऊंची बोलो, किसने बनाया? यीशु ने बनाया, मुकद्दसा मरियम ने नहीं बनाया। अगर मुकद्दसा मरियम पानी को मैं नहीं बना सकती तो गुनाह कैसे माफ़ कर सकती है? ठीक है जी, अगर पानी को मैं नहीं बना सकती तो फिर वो गुनाह कैसे माफ़ कर सकती है? सोचने वाली बात है, काबिल तसव्वुर बात है। ठीक है जी, फिर एक और वाक्य आपको बताता हूँ ताकि ये अब भाव आपकी समझ में आ जाए। यीशु मुझे एक जगह कलाम सुना रहे थे, तो मुकद्दसा मरियम और उसके बहन भाई बाहर खड़े हुए थे। इंजी है ना, वो अपने को टोटा से नहीं ला रहा मैं। ठीक है जी, क्या कर रहे थे? वो बाहर खड़े हुए थे, यीशु मसीह अंदर कलाम सुना रहा है और बहन भाई और मुकद्दसा मरियम बाहर खड़े हैं। सुनना, ठीक है जी। अब क्या हुआ? जब उनसे कहा गया कि तेरे बहन भाई बाहर खड़े हैं, तुझे बुलाते हैं, तो यीशु क्या कहता है? कौन है मेरी बहन, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बाप, कौन है मेरी माँ? वो तो तुम हो जो मेरे बाप का कलाम मुझसे सुनो। ये तो तुम हो मेरे बहन भाई, तुम मेरे बहन भाई हो, तुम मेरे बुजुर्ग हो।
तुम मेरे बुजुर्ग, वो नहीं है क्योंकि बार तो खुदा ने क्या किया, यीशु मसीह ने गुस्से का इजहार किया कि अगर वो रूहानी तौर पर मेरे बहन भाई होते तो यहाँ आकर मेरे बाप का कलाम सुनते बाहर, ठीक है जी। और फिर ये भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, एक वक्त में यीशु मसीह के बहन भाई यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते थे। ये कलाम में लिखा हुआ है, पढ़ना, किसी फादर से भी पूछ लेना, जरा ए गल्ला तो जरा सुनाओ, हाँ सुनिया ने कुछ समझाओ सानू भी। तो क्या हुआ वो बोल गया, हाँ जी हाँ जी, यीशु मसीह पर उसके बहन भाई भी ईमान एक वक्त में नहीं रखते थे। ये लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस के अंदर, ईमान नहीं रखते थे। फिर बाद में ईमान रखा तो चंद एक का जिक्र मिलता है जो फिर यीशु मसीह पर ईमान पे आए, ठीक है जी। फिर एक बात और आपको बता दूं, किसी ने मुबारकबाद दी मुकद्दसा मरियम को, तू मुबारक, तेरी छातियाँ मुबारक, तेरे हाथ मुबारक, जिसको यीशु मसीह ने चूसा, दूध पिया है, ऐसे ही है ना, लिखा हुआ कलाम मुकद्दस के क्या मुबारक है वो छातियाँ जो तूने चूसी, जिनसे तूने दूध पिया। तो यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा हाँ ये ठीक है, क्योंकि बात ठीक थी, बात हकीकत थी, तो उसने कहा ये ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा मुबारक वो हैं जो मेरे बाप का कलाम सुनते हैं। हाँ जी, जो क्या करते हैं, मेरे बाप का क्या सुनते हैं, वो ज्यादा मुबारक हैं। हूँ तो कलाम ही नहीं सुन रहे हैं तो वो बाहर खलो रहे हैं, तो क्या है, मेरे बाप का जो कलाम सुनते हैं वो ज़्यादा मुबारक के लायक हैं। मेरी माँ भी है लेकिन ज़्यादा तुम हो। कलाम समझ आ रहा है? किन्नू किन्नू नींद आ रही है? कौन कौन सो रहा है? मैं देख रहा हूँ सबको, कोई नहीं सो रहा। ध्यान के साथ खुदा उनका कलाम मुकद्दस सुनो। एक बात और है, पहली कलीसिया जो कायम हुई वो 120 की जमात थी, 120 की जमात थी। और उस 120 की जमात में शागिर्द थे, 11 शागिर्द थे, 12 अपने अंजाम को पहुंच चुका था। यहूदा इस्करियोती मर चुका था, उसका चुनाव बाद में होता है। फिर शागिर्द थे और उन शागिर्दों के अंदर एक औरत थी, उसका नाम बताओ हैं? मुकद्दसा मरियम। शाबाश। कौन थी? मुकद्दसा मरियम थी। और मुकद्दसा मरियम जो है वो पहली कलीसिया की मेंबर बनी, किस वजह से? ईमान की वजह से। एक रूहुल कुद्दस यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त नाज़िल हुआ, एक रूहुल कुद्दस ईद पेंतीकोस्त के मौके पे नाज़िल हुआ और उसके अंदर मुकद्दसा मरियम शामिल थी। तो ईमानदार औरत रास्तबाज। तो बेशक दुनिया में पहली कलीसिया उस 120 की जमात के जो बात बनी वो कैथोलिक चर्च ही है, इसमें नो डाउट। अगर किसी से मालूम कर लो, 14वीं पुष्ट में जाके मालूम कर लो, ओके थोड़े बाप दादा कौन जी? कैथोलिक। और मैं आपको ये भी बता दूं, इस वक्त भी आदि मसीही दुनिया, गौर से सुनो, टेक्निकल बात, एक टेक्निकल पॉइंट, आज भी दुनिया में तकरीबन 2.5 अरब मसीही हैं, 2.5 अरब मसीही हैं। इनमें से आधे आज भी कैथोलिक हैं। आज भी बहुत बड़ी कलीसिया है, दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया कैथोलिक है, चर्च कैथोलिक है। आदि मसीही दुनिया आज भी कैथोलिक है। लेकिन अफसोस का मकाम है आदि मसीही दुनिया कलीसिया होने के बावजूद कलाम मुकद्दस की हकीकी और सच्ची तालीम से नावाकिफ है। तो वाकफ कितना करना है? तो बोलिया जो किन्होंने करना है? फादरों ने। किन्होंने करना है? फादरों ने। वो अपने बिशप साहबान ने जो भी हैं, इन्होंने लोगों को आगाह करना है। ये शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने पेंतीकॉस्टल ईमान रखने वालों को दुनिया में बशारत के काम के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बशारती काम, रूहानी काम पेंतीकॉस्टल कलीसियाएँ कर रही हैं। ये चर्च ऑफ पाकिस्तान वाले भी पीछे हैं, ये भी पीछे हैं। नंबर वन जो है वो पेंतीकॉस्टल है, जो सही तालीम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तालीम देते हैं। और शुक्र खुदावन का कि पेंतीकॉस्टल तालीम आम हो रही है अब दुनिया में,
और बहुत सारे लोग जो हैं वो कैथोलिक चर्च छोड़ रहे हैं। नहीं जी, तालीम, वजह क्या है? तालीम कि पेंटिकॉस्टल के पास सही तालीम है। खुदावंद इस कलाम मुक़द्दस के वसीले से, हवाले से आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो। और जो बातें मैंने आपसे शेयर की हैं, आखिरी बात कह दो, आप लोग क्या हो, मैं क्या हूँ? हम यीशु मसीह के क्या हैं? गवाह। बेटे बूटे ना नहीं बनो, सब्र करो, एडे काले ना प्या करो, बेटे बेटियां बना देने। ठीक है जी, हम क्या हैं? यीशु मसीह के क्या हैं? गवाह हैं। हम गवाह हैं। और एक यीशु मसीह के गवाह ने आपके सामने कलाम शेयर किया, अब आपने आगे करना और गवाह बनना और गवाही देनी है खुदा के कलाम मुक़द्दस की। खुदा इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।